सकट चौथ का व्रत। माघ लगते की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। सब सुबह पहले सिर सहित नहाएं, मेहंदी लगाएं और सफ़ेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाएं। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट और रुपये रखकर जल के लोटे पर सतिया कर 13 टिक्की करें और चौथ व बिंदाई जी की कहानी सुनें। जब थोड़ा सा तिलकुट ले लें, कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपये रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दें। शाम को चांद को अर्घ देकर जीव लें। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहे उसे दे दें। जब खाना खाएं तिलकुट जरूर खाएं। गणेश चौथ की कहानी सकट। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि चौथ माता का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली चौथ का व्रत करने से इससे धन क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली कि चौथ माता मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो इसके बेटे का विवाह भी हो गया। तब भी तिल का एक दाना भी इसने दान नहीं किया। मगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा और इसके बेटे को फेरों में से ले लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। जब उसने 3 फेरे लिए चौथी माता गरजती हुई आई, उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी नहीं मिला। लड़कियां गनगौर पूजने गांव से बाहर दूध लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्ध ब्याई। यह बात सुनकर वह लड़की सूझकर कांटा हो गई। तो लड़की की माँ बोली, मैं तुझे खिलाती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि मैं जब दूध लेने जाती हूँ तो एक पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याई। उसने मेहंदी लगा रखी, सेहरा बांध रखा है और उसकी माँ उठी और देखा कि वह तो उसका जमाई है। तब वह अपनी जमाई से बोली कि अब यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को तो अर्ध ब्याई कर दिया, अब क्या लेगा? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह माँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। और गणेश चौथ माता राजी हो गई और उसने बेटे को फेरों पे लाके बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूँगी, तिलकुट करके व्रत करूँगी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते सब परिवार को माता की जय। बिंदाई जी महाराज की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, रोज गणेश जी भगवान की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो बहू बेटे से पूछ ले। बहू से घर आकर सोचा भाई बहू बेटा खुश हो गए, मांग लूँ। अपनी बहू से पूछा, बहू बोली सासू जी पोता मांग लो। बेटे से पूछा, बेटा बोला माँ धन दौलत मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन से पूछा, बोली पड़ोसन बोली दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, सो तू आँख मांग ले, थोड़े दिन तो जिएगी, सो तू आँख मांग ले। घर आकर सोचा बहू बेटा खुश हो गया, भी मांग लूँ, अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन आए गणेश जी महाराज, बोले बुढ़े मैं कुछ मांग। मैं बोली आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोते पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु तेरे सब कुछ इसी प्रकार होगा। और ये कह के गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ इसी प्रकार हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते उकारा बढ़ते सबको देना। बोले बिंदाई जी महाराज की जय। एक बर्तन में रख दे, रसोई में एक बर्तन में क्या अंदर दे, रात ना रख देती होनी चाहिए।
लो मेरे भी ले लो मम्मी। लगा ला ले जा लड्डू के भी गिरवाओ ना, लड्डू क्या दे रही था मैंने। ले बिठा दे अंदर बिठा दे बैठ जा चल